नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आध्यात्मिक और वास्तु ज्ञान से भरपूर चैनल में। कभी कभी कुछ चीजें या कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक संयोग नहीं होते, वो ईश्वर की ओर से एक संकेत होते हैं। सौभाग्य, समृद्धि और सुख शांति का संकेत। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे घर में किन का आना होता है अत्यंत शुभ। ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं होती, बल्कि लक्ष्मी के आगमन का मार्ग बन जाती है। तो अगर हाल ही में आपके घर में कोई खास मेहमान आए या कोई विशेष जीव ने दस्तक दी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जानिए वो 4 पावन आगमन जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और कैसे आप इन्हें पहचान कर अपना भाग्य चमका सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे एक चमत्कारी उपाय जिससे सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक देगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार में बने रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। घर में इनका आना क्यों होता है अत्यंत शुभ। 1 नंबर, भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्र में गर्भवती स्त्री को अत्यंत पूजनीय माना गया है। वह अपने साथ केवल एक नए जीवन को ही नहीं, बल्कि देवताओं की कृपा और सृजन की दिव्य शक्ति भी लेकर आती है। इसलिए यदि कोई गर्भवती स्त्री आपके घर आती है, चाहे वह रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या कोई परिचित, तो उसका आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। गर्भवती स्त्री के शरीर में 2 प्राणों का वास होता है, स्वयं का और गर्भस्थ शिशु का। यही कारण है कि वह चलती फिरती जीवन धारा का प्रतीक होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री का स्पर्श, उसकी वाणी और उसकी उपस्थिति घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ऐसी स्त्री को प्रेम पूर्वक आसन, भोजन और सम्मान देना चाहिए। उसे प्रसन्न रखना घर के लिए शुभ फल देने वाला होता है। गर्भवती स्त्रियां जहां भी जाती है, वहां सौम्यता और मंगलमय ऊर्जा छोड़ जाती है। 2 नंबर, साधु संत और तपस्वियों को हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है। वे सांसारिक मोह माया से परे होकर तप, ध्यान, साधना और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। जब ऐसा कोई संत या तपस्वी आपके घर आता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वरीय ऊर्जा का वाहक होता है। उसका घर में प्रवेश शुभता, पवित्रता और आध्यात्मिकता का सूचक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साधु संत जहां कदम रखते हैं, वहां देवताओं का वास हो जाता है। उनकी वाणी में तपस्या की शक्ति होती है और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद घर की दरिद्रता, कलेश और रोगों को दूर कर सकता है। साधु का आगमन दरअसल पुण्य के फलस्वरूप ही संभव होता है। 3 नंबर, भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण को ब्रह्मजन यानी ब्रह्म ईश्वर को जानने वाला कहा गया है। वह व्यक्ति जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, धार्मिक आचरण करता हो और सदैव ज्ञान व सदाचार का प्रचार करता हो। ऐसे ब्राह्मण या विद्वान व्यक्ति का घर में आगमन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को देवता का प्रतिनिधि कहा गया है। उसके आने से घर में ईश्वर के आने की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, संस्कार और शुभता का प्रतीक होता है। उसकी उपस्थिति से घर में पवित्रता आती है और समस्त दोष मिटने लगते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब कोई सच्चा ब्राह्मण या विद्वान व्यक्ति घर आता है, विशेष रूप से यदि वह धार्मिक कार्य जैसे पूजा, यज्ञ, कथा आदि के लिए आया हो, तो वह घर की ऊर्जा को उच्च स्तर तक पहुंचा देता है। ऐसे अंगतुकों के चरण का स्पर्श भी घर के वास्तु दोषों को शांत करने की क्षमता रखता है। 4 नंबर, भारतीय धर्म और संस्कृति में गौ माता को अत्यंत पूजनीय और दिव्य माना गया है।
शास्त्रों में कहा गया है, गोव विश्वस्य मातर, अर्थात गाय समस्त जगत की माता है। वह केवल एक पशु नहीं बल्कि 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान मानी गई है। अतः यदि आपके घर के आंगन में अपने आप एक गाय प्रवेश करती है तो यह अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायक संकेत होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। खासकर उसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से होती है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ गौ माता अपने आप आती है वहां से दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता दूर होने लगती है और सुख समृद्धि का वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गौ माता का प्रवेश सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता लेकर आता है। यह घर के दक्षिण और पश्चिम कोनों में उपस्थित दोषों को समन करता है। यदि गाय विशेष रूप से सुबह के समय आपके घर आती है तो यह और भी अधिक शुभ माना जाता है।